सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी भर्ती का एग्जाम पूरी तरीके से कंडक्ट हो चुका है, जिसका आंसर की भी आ चुका है। तो इस आंसर की आने के बाद समझते हैं कि पीईटी में चयन होने के लिए, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो है आप लोगों का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। और रैंक ग्रुप जी पर और रैंक मित्रा पर जो है टोटल 6 लाख स्टूडेंट का आंसर की का डाटा आ चुका है। तो इस 6 लाख के रियल डाटा के आधार पर कट ऑफ को डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ किस तरफ जा रही है, कितना कट ऑफ जा रही है, इसका खेल क्या है। तो आइए इस वीडियो में पूरा डिटेल से समझ लेते हैं। उससे पहले चैनल में जो जो नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो पेपर के जो है डिफ़िकल्टी लेवल को भी समझना ज़रूरी है, अगर कट ऑफ को समझ रहे हैं तो, ठीक है। तो पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो ये मॉडरेट टू ईजी था। 1-2 शिफ्ट में जो है तो थोड़ा टफ आया था, लेकिन मैक्सिमम जो शिफ्ट था जो रिव्यू लिया गया वहाँ से देखा गया कि मॉडरेट ही पेपर था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो थे मैथ से आपके जो है टोटल 25 क्वेश्चन आने थे, रीजनिंग से आपके जो है 30 क्वेश्चन आने थे, और जनरल साइंस जो वाला पार्ट है यहाँ से 25 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आने वाले थे। तो सेम पैटर्न को रेलवे ने फॉलो किया था, जहाँ पर 25 क्वेश्चन आपके मैथ से पूछे गए, रीजनिंग से, जनरल साइंस से और करंट अफेयर से। तो यहाँ से दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मैथ में 25 में से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है यहाँ पर 22 से 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, जिसमें से मैथ का कैलकुलेशन वाला रहता है क्वेश्चन। तो मैक्सिमम जो है क्वेश्चन राइट ही होते हैं, बस हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कुछ 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि आप लोग जो है 21 भी करेक्ट किए होंगे, 21 मान के चलते हैं मिनिमम, ठीक है। वहीं पर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 30 नंबर की थी, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, कैलकुलेशन का होता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है सही ही करके आते हैं, गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो यहाँ पर 26 मान के चलते हैं, ठीक है। जनरल साइंस जो होता है यहाँ पर दिक्कत होती है, यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं होते हैं, जिस वजह से रॉन्ग आंसर आने के जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो वहाँ से यहाँ पर हम मान के चलते हैं 25 में से 18 मान के चलते हैं, ठीक है, कि इतना एवरेज स्टूडेंट करके आए हैं। एवरेज की बात लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ से 20 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इस 20 क्वेश्चन में जो अच्छा पढ़ने में थे वही ज़्यादातर करके आए हैं, लेकिन यहाँ पर भी रॉन्ग होने के ज़्यादा चांसेस थे, जहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन नहीं, इतना ही टॉपर बना के आए हैं, ठीक है। तो अगर इतना 7 भी नंबर मानते हैं यहाँ पर, तो 21 और 26, 26 एक 27, 47, 3 50, 5 55, 10 65 और 65 5 70, 2 72, यानी 72 से जो है 73 के आसपास यहाँ पर स्कोर बन रहा है, जो हम लोग एवरेज मान के चल रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर कट ऑफ देखा जाए तो कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर सभी कैटेगरी का देख लेते हैं, जिसमें यूआर का सबसे पहले देखिए। यहाँ पर जो कट ऑफ ये डिस्कस कर रहे हैं ये रॉ मार्क्स के बेसिस पर, कि आपका रॉ मार्क्स पर कितना कट ऑफ जाएगा, और किसके लिए, पीईटी के लिए। तो पीईटी के लिए जो है यहाँ पर 3 गुना छात्रों का चयन होना है, केवल और केवल यहाँ पर 45% सीटों पर नहीं होने वाला, क्योंकि जो 20% आरक्षण है किसके लिए, सीसीए वालों के लिए, ठीक है। तो इनको जो है पीईटी नहीं देना पड़ता। एक्स सर्विसमैन जो होता है उनको 20% आरक्षण रहता है, तो उनको कट नहीं देना पड़ता, ठीक है, एक्स सर्विसमैन। और जो पीडब्ल्यूबीडी होते हैं उनको भी यहाँ पर 10 से 15% आरक्षण होता है, सॉरी 5 से 6%। तो इसको भी मान के चलते हैं, तो ये सीटों को छोड़ देते हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर बाकी सभी सीटों पर 3 गुना चयन होता है। इनका जो है रिजल्ट नहीं आता है, जो अभी हमने बताया इन कैटेगरी वालों का, इनका डायरेक्ट जो है फाइनल चयन होता है, पीईटी में रिजल्ट इनका नहीं आता है। तो आप लोग यहाँ पर मान के चलिए कि 3 गुना छात्रों का चयन होना है, तो काफ़ी ज़्यादा छात्रों का चयन होगा, जहाँ से कट ऑफ आपको अभी कम दिखाई देगी,
लेकिन ये रॉ मार्क्स के बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको 10 नंबर से 12 नंबर तक मिलेगा, कुछ को 3 से 4 नंबर मिलेगा जिनका इजी शिफ्ट रहेगा, और कुछ का तो नाम मात्र का मिलेगा, और लेकिन जिनका टफ था उनको जो है 10 से 12 नंबर का अंतराल आपको देखने को मिल जाएगा। उस बेसिस पर अगर रॉ मार्क्स के बेसिस पर आउट ऑफ 100 में देखा जाए तो कितना कट ऑफ हो सकती है, तो इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए, जनरल कैटेगरी की, तो देखिए जनरल कैटेगरी में अगर आपके 68 से लेकर, देखिए 68 से लेकर आपके 70 नंबर तक आ रहे हैं तो आपका पीईटी में 100% चयन हो जाएगा। अब किसी भी जोन से हो, अलग अलग जोन का है, कुछ जोन में ज़्यादा वैकेंसी थी, कुछ जोन में कम थी, कहीं ज़्यादा फॉर्म आए हैं, कहीं कम फॉर्म आए हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर थोड़ा बहुत ±2 नंबर आप लेकर चल सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकता है। वहीं पर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का मान के चलिए कि यहाँ पर 65 से लेकर 69 के आसपास अगर आपका आ रहा है तो यहाँ पर आपका मान के चलिए 68 तक भी आ रहा है तो आपका चयन हो जाएगा। वहीं पर एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 62 से लेकर 65 तक आपका आ रहा है तो आप सेफ हैं। वहीं पर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी में अगर आपका 60 से लेकर 63 तक आ रहा है तो आपका चयन हो जाएगा। और अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर मान के चलिए कि 64 से लेकर 67 के आसपास आपका नंबर आ रहा है तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें प्लस माइनस 1 नंबर या 2 नंबर आपको देखने को मिल जाएगा अलग अलग जोन में। यहाँ पर बात करें तो देखिए हमने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम जो है नंबर बताया है, लेकिन इसका रीजन है, देखिए ईडब्ल्यूएस में भी अब कट ऑफ ज़्यादा जाने लगी है क्योंकि मैक्सिमम जो जनरल वाले स्टूडेंट हैं इनका ईडब्ल्यूएस बन जाता है, जिस वजह से इसका भी अब कट ऑफ हाई जाता है। लेकिन यहाँ पर ओबीसी का हमने कम क्यों बताया जनरल से, क्योंकि ओबीसी में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 3 गुना चयन होने वाला है और मैक्सिमम ओबीसी वाले स्टूडेंट ही जनरल में होते हैं। सबसे ज़्यादा जनरल की सीट जो खाते हैं वह ओबीसी वाले स्टूडेंट होते हैं। यहाँ पर ओबीसी का थोड़ा सा कम जाने वाला है कट ऑफ, ठीक है। तो ये पीईटी के लिए कट ऑफ रहने वाला है। अगर आप इसके आसपास आ रहे हैं इन नंबरों के पास, जैसे 68 से 70 यूआर, ओबीसी 65 से 68, 62 से 65, एससी एसटी 60 से 63 और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस 64 से 67 तो आप पीईटी के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। आप अपना रनिंग की तैयारी करिए, जो 30 किलो वजन 35 किलो उठाना पड़ता है उसकी भी तैयारी शुरू कर दें। अब बात करें यहाँ पर सीसीए वालों की, जो एक्ट अप्रेंटिस वाले हैं उन छात्रों की, तो यहाँ पर अगर सीसीए एक्ट अप्रेंटिस वालों की बात करें तो 45 से लेकर 48 के आसपास अगर आपका नंबर बन रहा है तो आपका चयन हो जाएगा। वहीं पर जो एक्स सर्विसमैन तो इनके लिए बात की जाए तो इनके लिए मान के चलिए कि अगर आपका 40 से लेकर 42 नंबर भी बन जाते हैं तो आपका चयन हो जाएगा। किसके लिए? आपका फाइनल चयन होगा, क्योंकि इनका जो है पीईटी नहीं होता है, इनको हमने अलग से बताया। बाकी इन कैटेगरी का हमने ओवरऑल बता दिया कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे भर्ती से रिलेटेड जो है सारी अपडेट सबसे पहले आपको पूरे यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा जितना फास्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।